आज पढ़ते हम लोग ICSE स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 7 हेल्थ एंड हाइजीन एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एलर्जी इज एन इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस दैट्स नॉट टिपिकली हार्मफुल टू योर बॉडी। एक्चुअली एलर्जी का मतलब ये होगा कि जो इम्यून सिस्टम है जब वो फॉरेन सब्सटेंस के बारे में जब रिस्पॉन्स करती है तो वो जो सब्सटेंस होता है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट करता है। एंड दिस फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हार्मफुल नहीं करते लेकिन अफेक्ट करते हैं, उसको एलर्जन बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है आपको एलर्जीज बोलती है। ये एलर्जीज में फूड्स, पोलन या फिर पेट डेंगर उसकी वजह से होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कभी कोई पर्टिकुलरली फूड के रिलेटेड एलर्जी होगी या फिर कोई दाने, पोलन मतलब दाने की वजह से होगी, या पेट डेंडर्स पेट के किसी हिस्से की वजह से, वो खराब हो जाने की वजह से, पेट जो होता है हमारे घर पे एनिमल, उसकी वजह से हम लोग को एलर्जीज होती है। योर इम्यून सिस्टम्स जॉब इज कीप यू हेल्दी बाय फाइटिंग हार्मफुल पैथोजेंस। हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी को ऐसे हार्मफुल पैथोजेंस के सामने लड़ने के लिए मदद तो करती है। इट डज दिस बाय अटैकिंग एनीथिंग इट थिंक्स कुड पुट योर बॉडी इन द डेंजर। और हमारी बॉडी अंदर से ट्राई करती है कि ऐसे जो भी पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी को रिस्क में डालते हैं और डेंजरस हो, हार्मफुल हो, उनके सामने लड़ती है। डिपेंडिंग ऑन एन एलर्जन दिस रिस्पॉन्स में बी इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन। एलर्जेंस में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग उसके ऊपर हम लोग को ये सारी प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होना, स्नीजिंग मतलब ऐसे छींकना, और होस्ट ऑफ द अदर सिम्टम्स, और हमारी बॉडी में किसी एलर्जन का अंदर एंटर होके होस्ट बन जाना। योर इम्यून सिस्टम्स नॉर्मली एडजस्टेड टू योर एनवायरनमेंट। हमारी जो इम्यून सिस्टम है होती है वो हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर बॉडी एनकाउंटर्स समथिंग लाइक पेट डेंगर इट शुड रियलाइज इट्स हार्मलेस। जब हमारी बॉडी के आजू बाजू हम लोग एनकाउंटर करते हैं कि पेट के डेंडर्स है, डेंडर्स का मतलब कि उसके लेफ्ट ओवर है, उसकी बॉडी के बाल है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे लिए हार्मलेस है। इन पीपल विद द डेंडर्स एलर्जी इन एन इम्यून सिस्टम प्रिसीव इट एज एन आउटसाइड इन्वेडर। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये जो चीज़ है, जो एनिमल के जो लेफ्ट ओवर है, एनिमल के जो डेंडर्स है, वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है अंदर से उनको आउटसाइड इन्वेडर मानती है और वो बॉडी को थ्रेटनिंग चीज़ समझती है और उनके सामने अटैक करती है। एलर्जीज बहुत कॉमन है। सेवरल ट्रीटमेंट्स कैन बी हेल्प यू टू अवॉइड सिम्टम्स। और कुछ मेडिसिनल थिंग्स और सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए कुछ रेमेडीज़ है। अगर आप ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो एलर्जीज से आप छुटकारा पा सकते हो। टाइप ऑफ एलर्जीज बोलते हैं, यहाँ पे पेट्स एलर्जीज है, डस्ट की एलर्जीज है, पोलन एलर्जीज है, मोल्ड एलर्जीज है, वैक्सीन की एलर्जीज है, ड्रग एलर्जीज है, सन एलर्जी, फूड एलर्जी, केमिकल एलर्जी एंड वायरस एलर्जीज। एलर्जन के बारे में बात करते हैं। एलर्जन इज एन यूजुअली हार्मलेस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स दैट स्टार्ट इन द इम्यून सिस्टम्स एंड रिजल्ट इन एन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जन जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर रिएक्शंस की वजह से जो हमारी अंदर की जो इम्यून सिस्टम होती है उसके सामने फाइट बैक करती है और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होता है। फॉर इंस्टेंट इफ यू हैव एन एलर्जीज टू द पोलन, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो पोलन को आइडेंटिफाई करती है और उसको इन्वेडर समझती है, उसके सामने लड़ना शुरू कर देती है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग केमिकल दैट टिपिकली कॉज सिम्टम्स इन नोज, थ्रोट, आईज, ईयर, स्किन और रूफ ऑफ द माउथ। इसकी वजह से क्या होती है, हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो ऐसा केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है नोज, थ्रोट, आईज, ईयर, स्किन और जो माउथ का रूफ है उस डायरेक्शंस में। उसकी वजह से हम लोग को थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन फील होती है बॉडी के अंदर। एक्चुअली हमारी बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स आता है, जिनको एलर्जी होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको रॉन्ग सिग्नल्स आता है, उसकी वजह से वो जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो केमिकल रिलीज करती है, उसकी वजह से हम लोग को बाकी सारे जगह पे यहाँ पे जो लिस्ट आउट की हुई है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन एडिशन टू द पोलन अदर कॉमन एलर्जी जैसे कि डस्ट माइट्स, एनिमल डेंगर्स, मोल्ड, मेडिकेशंस, इंसेक्ट्स वेनम्स, वेरियस फूड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। यहाँ पे ये एलिमेंट बताया हुआ है कि इससे भी एलर्जीज हो सकती है। डस्ट माइट्स मतलब जो कीड़े होते हैं जो धूल में नहाते हैं वो एनिमल के लेफ्ट ओवर से, मोल्ड मतलब फंगस और ये सारी चीज़ें, मेडिकेशन मतलब दवाई से, इंसेक्ट्स वेनम वेरियस फूड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स के जहर से और बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड्स से भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस देखते हैं। सम पीपल स्नीज लाइक क्रेजी, अदर गेट ईची, हाइव्स ऑफ अ वाटरी आइज। कुछ लोग होते हैं वो पागलों की तरह चीखते रहते हैं, कुछ को ऐसे इतनी खराब खुजली होती है, आंखों में से पानी निकलता है। ये कुछ एलर्जिक रिएक्शंस है। बट वॉट एवर द रिएक्शंस इट बॉइल डाउन अ वन थिंग्स दैट इज एलर्जीज।
ये सब चीज़ों का मतलब हो गया उसको एलर्जीज है। लर्निंग वाई दिस रिएक्शंस हैपन कैन हेल्प यू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल एंड फील बेटर। जब आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्या हो रहा है तो आपको थिंग्स को कंट्रोल करने में ईजी पड़ेगा। वाई एलर्जिक रिएक्शंस हैपन, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करती है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी को डिफेंस करना, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है जो हम लोग की बॉडी को हार्म कर सकता है। बट व्हेन इट मेक अ वॉर ऑन द सब्सटेंस इट शुडंट, दैट्स एन एलर्जी। जब वॉर नहीं होनी चाहिए और तब दोनों एलिमेंट के बीच में वॉर हो जाती है, उसकी वजह से एलर्जी क्रिएट हो जाती है। दोनों सब्सटेंस बिना किसी रीजंस के लड़ने लगते हैं। बाहर से जो भी अंदर एंटर हो रहा है वो इतना बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, फिर भी हमारी इम्यून सिस्टम्स की नेचर की वजह से वो उसके सामने लड़ता है, जो बेबुनियाद होता है, उसकी वजह से एलर्जी क्रिएट हो जाती है। पीनट्स, एग्स और पोलन ये कुछ एग्जाम्पल है जो ट्रिगर करते हैं ऐसे रिएक्शंस को, जिसको एलर्जेंट्स बोलते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शंस जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है और दिस आर द प्रोटीन्स दैट डिलीवर द मैसेज टू द सेल, और ये प्रोटीन्स है जो सेल को मैसेज डिलीवर करते हैं स्टॉप दैट सब्सटेंस, जो पर्टिकुलरली सब्सटेंस को स्टॉप करने का मैसेज होता है। द सेल दैट देन सेंड आउट हिस्टामाइंस विच कॉज द ब्लड वेसल टू एक्सपांड। हिस्टामाइन का मतलब होता है कि ये मैसेज सेंड करते हैं सेल को कि ब्लड वेसल्स को एक्सपांड करना है, और जो सारे केमिकल्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं। ये सारे एलर्जी सिम्टम्स है। दिस एंटीबॉडीज आर सिंगल माइंडेड, और ये सारी जो एंटीबॉडीज होती है वो सिंगल माइंडेड होती है। ईच वन टारगेटेड ओनली वन टाइप ऑफ एलर्जेंट्स, और सारी जो होती है वो एक ही टाइप के एलर्जेंट्स को सॉल्व कर सकती है। दैट एक्सप्लेन वाई समवन माइट बी एलर्जेटिक टू पीनट्स बट नॉट टू एग। सो किसी किसी को पीनट से एलर्जी होती है, एग से नहीं। You can come into the contact with the allergen in many ways through the skin, eyes, nose, mouth, stomach. ये सारी चीज़ों से एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं एंड दिस कैन कॉज यू अ साइनस टू क्लॉग अप। उसकी वजह से आपको साइनस भी हो सकता है जो आपके नोज को क्लॉग कर देगा। इन्फ्लेम योर स्किन, आपकी बॉडी को जलन होगी एंड मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, और आपको ब्रीथ लेने में, सांस लेने में हार्ड होगा। एंड ऑल्सो स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है। वॉट थिंग्स मोस्ट ऑफन कॉज एन अटैक, कौन सी चीज़ें होगी जो ये सारे अटैक के रीजंस हैं। वाई डू सम पीपल हैव अ बैड एलर्जीज एंड अदर डोंट। एक्सपर्ट डोंट हैव ऑल दी आंसर्स, बट वो बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ कॉमन एलर्जेंस है जो नीचे लिस्ट आउट किए हुए, दैट इज एनिमल डेंगर, बी स्टिंग, सर्टन मेडिकेशन, दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन और डर्ट माइट्स, फूड्स है जैसे कि पीनट्स, ट्री नट्स, फिश, शेलफिश, एग, मिल्क, वीट, सोया, ये सारे के सारे फूड एलर्जेंट का काम करते हैं। इंसेक्ट बाइट्स, लेटेक्स और बाकी सारे मटेरियल्स जो आप टच करते हो, मोल्ड्स, फंगस, प्लांट, पोलन। सिम्टम्स फ्रॉम ईची आइज टू स्नीजिंग देखते हैं। योर एलर्जी अटैक माइट रेंज फ्रॉम द माइल्ड एंड एनोइंग टू मोर सीवियर। आपकी एलर्जी माइल्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, या फिर लाइफ को थ्रेटन करने तक भी इतनी मुश्किल भी हो सकती है कि आपकी लाइफ भी डेंजर में आ जाए। इट ऑल डिपेंड ऑन द वे योर बॉडी रिएक्ट। ये सब चीज़ें उसके ऊपर रिएक्ट करती है, जब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हाउ मच डज द एलर्जेंट गॉट इनटू योर सिस्टम, और जो एलर्जेंट है वो आपकी बॉडी में किस हद तक अंदर एंटर हुए है उस पर डिपेंड करते हैं। इफ द एलर्जी इज सीवियर तो पर्सन में हैव अ सीरियस रिएक्शन, जैसे कि एनाफिलैक्सिस, ये डिजीज हो सकता है उनको। सम कॉजेज द लाइफ थ्रेटनिंग, उनकी लाइफ भी जा सकती है और ऐसे थ्रेटनिंग पे आ जाएंगे एंड नीड अर्जेंट अटेंशन, और उसकी वजह से उनको जल्दी से अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जेंस है। एक तो हाई फीवर, ऑल्सो नोन एज एलर्जेटिक रिंथिस, इट कॉज अ स्नीजिंग, इसकी वजह से स्नीजिंग होगा, नोज में से पानी निकलता जाएगा, आइज में ईचिंग होगा, नोज, रूफ और माउथ पे भी ईचिंग होगा। जो आइज होगी वो एकदम स्वॉलन हो जाएगी, लाल हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी। इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। फूड एलर्जी देखेंगे, यू मे फील अ टिंगलिंग योर माउथ, आपके मुंह में ऐसे टिंगलिंग जैसा फीलिंग होगा, आपकी जो टंग, लिप्स, थ्रोट या फेस है वो फूल जाएगी, और यू गेट द हाइव्स, और आपको एकदम खुजली आती जाएगी। इन द वर्स्ट केसेस यू माइट हैव एनाफिलैक्सिस एंड विल नीड अ मेडिकल हेल्प राइट अवे, और आपको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। एक्जिमा देखते हैं, ऑल्सो नोन एज एटोपिक डर्मेटाइटिस, इट इज़ अ स्किन कंडीशन। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ एक्जिमा एलर्जीज नहीं होती है, बट दिस डिजीज कैन फ्लेयर अप व्हेन यू आर अराउंड द थिंग्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। अगर आप एलर्जिक रिएक्शंस के आजू बाजू हो तो ये आपको अफेक्ट कर सकती है। जो आपकी बॉडी सिस्टम होगी, इम्यून सिस्टम, वो ओवर रिएक्ट करेगी ऐसे सब्सटेंस को, और उसको एलर्जन बोलेंगे, दैट हैव यूजुअली नॉट हार्मफुल। यू माइट गेट हाइव्स, ईचिंग, आपको खुजली होती जाएगी, हाइव्स होती जाएगी, स्वेलअप हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा, आपका नोज में से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। यू माइट हैव, इफ़ यू हैव ईचिंग, रेडनेस और पिलिंग और फ्लैकिंग,
आपका वो पर्टिकुलरली एरिया में बहुत ही खुजली होगी, रेडनेस हो जाएगा, या फिर ऐसे स्किन निकलने लगी, फ्लैकिंग होने लगेगी। मेडिकेशन देखेंगे, इफ़ यू आर एलर्जिक टू द सर्टेन ड्रग्स यू मे गेट अ रैश, फेशियल स्वेलिंग, आपका मुंह फूल जाएगा, हाइव्स हो जाएगा, यू कुड फाइंड योर सेल्फ वीजिंग, एंड इन सम ऑफ द केसेस यू मे डेवलप द एनाफिलैक्सिस, और यहाँ पे आपको सीरियसनेस हो जाएगी कभी कभी पे। यहाँ पे मेडिकेशन से रिएक्शंस में ये बताया है कि आपका मुंह फूल जाएगा, हाइव्स हो जाएगी, और यू फाइंड योर सेल्फ अ वीजिंग, एंड इन सीवियर केसेस यू मे डेवलप अ एनाफिलैक्सिस। स्टिंग देखते हैं, इफ़ यू आर एलर्जिक टू बीज और द अदर इंसेक्ट्स मे गेट, अगर आपको बीज से या इंसेक्ट से एलर्जी है, लार्ज एरिया जो है वो फूल जाएगा, उसको बोल देंगे एडेमा, जो स्टिंग की वजह से फूल जाएगा। ईचिंग होगी, ईचिंग मीन्स हाइविंग, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में खुजली होती जाएगी, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, विजिंग हो जाएगी, चेस्ट टाइटनिंग हो जाएगी, कफ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। एज विथ सम ऑफ द एलर्जीज सच एज फूड एंड द मेडिकेशन, अ सीवियर रिएक्शंस टू बी स्टिंग कैन लीड टू द एनाफिलैक्सिस, और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो जाए ये एलर्जी की वजह से। अभी आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।